पहुंच सकता है। और आज हम देख रहे हैं जो देश के संवैधानिक सभी जितने भी हमारे अधिकार थे सबको छीना जा रहा है। सब पर एक एक घोषित इमरजेंसी इस देश के अंदर लगाई जा रही है। एक झूठा प्राइम मिनिस्टर इस देश के ऊपर राज कर रहा है। एक ऐसी सोच जो अंग्रेजों जैसी सोच इस देश पर राज करने जा रही है, जो देश को जात पात पर बांटने जा रही है, जो देश को धर्मवाद पर बांट रही है। ऐसी सोच से हमें मुक्ति पानी है और उसी मुक्ति पाने के लिए ये गठबंधन हुए हैं। हमारे सबके अलग अलग विचारधारा। हमारे बीच में हमारे एमपी साहब पहुंच चुके हैं। हमारे बीच में हमारे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी पहुंच चुके हैं। हमारे कांग्रेस के युवा नेता जो दिलों में और युवाओं के वास करते हैं, जो भारत लेवल के नेता हैं, जो पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध हैं, ऐसे भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे बीच पहुंच रहे हैं। सभी लोग स्टेज पर आने के बाद उनका जोरदार सिंह हुड्डा की, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस पार्टी एक बार खड़ा स्वागत करेंगे सभी भाई। एक महान नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा, युवा नेता जो भारत की पार्लियामेंट के अंदर हर वर्ग की बात उठाते हैं, हर वर्ग की लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे महान नेता के लिए हम खड़े होकर जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। डॉक्टर सुशील गुप्ता की, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा की गठबंधन की जय। डॉक्टर सुशील गुप्ता की, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा की। जो लोग पीछे बैठे हैं, जहां भी चारों तरफ खड़े हैं, अंदर खड़े हैं, सभी से प्रार्थना है कि वो पंडाल के अंदर आ जाए। और हमें ये लड़ाई लड़नी है। ये लड़ाई हमें गर्मी की परवाह न करते हुए लड़ाई लड़नी है। हमें ये लड़ाई किसी भी दबाव से दूर रहकर लड़नी है। जो आज देखा जा रहा है, जैसे आपको अभी नारा लगाया था, जब जब नरेंद्र मोदी डरता है वो ईडी और सीबीआई को आगे करता है। एक डरा हुआ शासक एक मरा हुआ प्रजातंत्र देखना चाहता है, एक डरा हुआ शासक एक मरा हुआ मीडिया देखना चाहता है, एक डरा हुआ शासक एक कमजोर देश देखना चाहता है। ऐसे कोई नहीं लगा। सभी जब तक तालियां बजती रहनी चाहिए, जब तक आपके सांसद आपके बीच में खड़े हैं, राज्यसभा सांसद भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा खड़े हैं, आपकी जोरदार तालियों की ध्वनि इस पंडाल में गूंजती रहनी चाहिए। ये आने वाले कल के पार्लियामेंट नेता है, ये आने वाले कल के मुख्यमंत्री हैं, इस प्रदेश के बागडोर संभालने वाले हैं भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो एक युवा ऐसा नेता जो पार्लियामेंट के अंदर हर वर्ग की आवाज उठाता है, चाहे किसानों की आवाज हो, चाहे व्यापारियों की आवाज हो, चाहे बेरोजगार युवाओं की आवाज हो, वो इनकी ओजस्वी आवाज से पार्लियामेंट गूंजती है। इसलिए वो लोग डरते हैं, इसलिए लोग वो इनको टारगेट करते हैं कि एक बोलने वाला नेता है, एक ये लड़ने वाला भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। ऐसा नेता आपके बीच में है तो जोरदार तालियों में बजती रहनी चाहिए, आपके ऊर्जा मिलेगी। हमारे बीच में भाई रोबिन सचदेवा जी, लोकीराम प्रजापति जी, पिंटू सचदेवा जी, मिंटू जुनेजा जी, मनमोहन आजाद जी पहुंचे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय सांसद, हिंदुस्तान की आवाम के दिलों में रहने वाले भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी यहाँ पहुंच चुके हैं। आप एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। ये जो बीच में खड़े हैं भाई, सभी कुर्सियां ले लें, सभी बैठ जाइए, सभी ले लें, बहुत बहुत मेहरबानी होगी, सभी बैठ जाइए। जाएं आप लोगों के लिए प्लीज सभी अपने स्थान पर चले जाएं। मैं फिर दोबारा आपसे रोहतक के अंदर कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान की मांग करते हुए, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जिताने की मांग करते हुए, आपको इस देश के प्रजातंत्र को बचाने की मांग करते हुए, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ने की मांग करते हुए मैं अपना स्थान लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। देवेंद्र, आप कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, आप पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, आप सीपीएम के सच्चे सिपाही हैं। तो जो मंच के सामने खड़े हैं, सबसे निवेदन है कि पीछे चलो, सबसे निवेदन है भाई, मंच के सामने कोई भी खड़ा नहीं होगा, चलो पीछे चलो, सारे पीछे चलो भाई, ये कोई नहीं, सारे पीछे चलो। जो भी मंच के सामने आ गए हैं सभी अपनी कुर्सियों में, सभी ये ठीक कह रहे हैं आपको, आप सारे कुर्सियों में पीछे चलो, सारे कुर्सियों में पीछे चलो। अभिवादन हो गया सबका, नेताओं का अभिवादन हो गया, सब नेताओं से, सब हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं को, चाहे आपके कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, चाहे सीपीएम के कार्यकर्ता हो, सभी से ये स्टेज से खाली कर दे भाई,
खाली कर दे। और पत्रकार महोदय, साइड में पत्रकारों की जगह बनी हुई है, वहां पर कृपया चले जाए थोड़ी देर के लिए। बाद में फोटो खींचना होगा तो बात की बात है। आप सबसे दोबारा कह रहा हूं भाई सभी चलो भाई पीछे, ऐसे बात नहीं बनेगी। ना ही ऐसे जलसे चलते हैं, ना ही समारोह होते हैं, सम्मेलन नहीं होते इस तरह। आप पीछे चलो। आप सभी बात को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? आप पीछे चलो, सारे पीछे चलो। आगे कोई भी खड़ा नहीं होगा, ये डी सारी खाली कर दो। सभी से निवेदन है कि डी के अंदर कोई भी कार्यकर्ता नहीं रहेगा। और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मैं कहता हूं और सेवा दल से कहता हूं कि सेवा दल वाले इधर आ जाए और इस सभी कार्यकर्ताओं को पीछे लेके जाए। सेवा दल वाले अपनी सीढ़ी छोड़ के और इधर आके इन सबको पीछे लेके जाए। धन्यवाद। चलो ठीक, कुछ लोग यहाँ पे भी बैठना चाहते हैं तो डी में बैठ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये डी में बैठ जाओ, कोई बात नहीं। पीछे नहीं जाना तो डी में बैठ जाओ, सारे के सारे डी में बैठ जाओ। अब बैठ जाओ नूरान से भी बैठ जा। और बैठा यहाँ से हट जा। और फोटो बड़े हो गया भाई, सुनाई नहीं दे रहा मेरी बात क्या? या पीछे बैठ जाए, आड़े बैठ जा। अच्छा पीछे चलो, यहां पर कोई नहीं खड़ा होगा भैया, या तो पीछे चले जाओ या बैठ जाओ ना, इस तरह नहीं है। या पीछे चले जाओ, सारे पीछे चले जाओ। और ये साइड में जो कार्यकर्ता हैं इनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो पीछे कुर्सियों के ऊपर चले जाएं। हाँ कोई बात नहीं, बैठे। चलो सबसे दोबारा रिक्वेस्ट कर, मैं प्रार्थना करूंगा हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री नंद किशोर कपूर जी से कि वो भी अपने विचार 2 मिनट में रखें। श्री नंद किशोर जी कपूर। आदरणीय मेंबर पार्लियामेंट दीपेंद्र हुड्डा जी, भाई सुशील गुप्ता जी, हमारे यहाँ इस पार्टी के ऑर्गेनाइजर, इस प्रोग्राम के मेन ऑर्गेनाइजर भारत भूषण बत्रा जी, श्रीमती जगमीत सागवान जी और लवलीन पटोला जी, और हमारे बीच में डांगी साहब और हमारे अनंत सिंह डांगी जी, शकुंतला खट्टर जी और सम्मानित साथियों। देखिए, ये चुनाव आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव आपकी सीमाओं को बांध रहा है। दिन प्रतिदिन तानाशाही का कोई ना कोई नया कार्रवाई ये शुरू कर देते हैं। महंगाई का कहे, बेरोजगारी का कहे, लेकिन सिटिंग एमएलए, सिटिंग एमपी, सिटिंग जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, चुनाव घोषणा के बाद कोई भी आज तक हमारे मुख्यमंत्री को किसी ने गिरफ्तार नहीं किया है। इससे बड़ी और कोई तानाशाही नहीं हो सकती। दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं, इससे डरने की जरूरत नहीं है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। जो भी आदमी सही है वो इससे नहीं डरेगा। और इसको ये इस बार दिखा दो कि दीपेंद्र हुड्डा को हमने 2 लाख मतों से जितवाना है। फिर ईडी क्या करेगी, फिर हमारी ईवीएम क्या करेगी, फिर हेरा फेरी क्या करेगी। आप एकजुट हो सभी साथी। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं दीपेंद्र हुड्डा जी को, यदि आपने यहां से 2 लाख मतों से जिता दिया तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस का राज होगा, आपका राज होगा। दोबारा फिर वो राम राज आने जा रहा है। यदि आपसे प्रार्थना, बार बार प्रार्थना, ये स्वीकार करे, कांग्रेस पार्टी को लाए। इन्होंने बहुत नाश कर दिया है और आप देख रहे हो कमेटी के अंदर कोई भी काम रिश्वत के बिना नहीं होता, कोई रजिस्ट्री बिना पैसे के नहीं होती और हर आदमी परेशान है। इस परेशानी का हल कांग्रेस पार्टी है, हमारे दीपेंद्र जी हुड्डा है। जय हिंद, जय भारत। जो लोग हमारे साथ हैं सभी से आग्रह है कि जोश के साथ होश भी रखना। अनुशासन से विजय होगी और बिना अनुशासन के कोई विजय नहीं होगी। आप साथ देना चाहते हैं, एक बार हाथ खड़ा करके बताएं जो सारे साथी हैं। तो भाई अनुशासन दो, पीछे सारे अनुशासित साथी बैठे हैं, आप भी बैठ जाएं और जो सारे इसके बाद हो जाएगा, एक मिनट जो आप जो है उसके बाद हो जाएगा। और जो साथ में भी खड़े हैं सभी साथीगण, सभी साथीगण, सभी से आग्रह है सब अपना स्थान करें, ग्रहण करें। जो अपने साथ आया वो साथ दे और अनुशासित रहें।
एक एक व्यक्ति मिलने की प्रयास करेगा तो समय लग ज्यादा लगेगा, इसके बाद मिलने जो सभी कार्यकर्ताओं से मिलके जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है। सभी साथियों से मेरी बार बार अपील है, अनुशासन का परिचय दीजिए, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप जो साथी मंच के बाएं दाएं और खड़े हैं, कृपया पीछे सीट है वहां पे स्थान ग्रहण करें, भीड़ न बनाए। कार्यक्रम को अनुशासित रूप से चलाएं, अनुशासन का परिचय दें। सभी साथियों से मेरे हाथ जोड़ के विनती है, कृपया स्थान ग्रहण करें, मंच के आगे भीड़ न लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुलशन जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आम आदमी पार्टी स्टेट की टीम की तरफ से कि दीपेंद्र जी का स्वागत करें। अनिल रंगा जी, उपाध्यक्ष आप हरियाणा, विजेंद्र हुड्डा जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आप रोहतक, जगबीर हुड्डा जी, जॉइंट सेक्रेटरी। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी सबसे आराम से मिलूंगा। सुनो एक बार, सबसे आराम से देखो, एक मेरी बात सुनो। आप लोग यहाँ पे बैठे खड़े हैं, पीछे हजारों की संख्या में लोग बैठे हैं। आधा घंटा प्रोग्राम करेंगे, आधे घंटे के बाद जो भाई मिलना चाहे, एक बार जो भाई मिलना चाहे, जो भाई अपना सेल्फी उतारना चाहे, जो सेल्फी नहीं भी उतारना चाहे, बिना कोई मिले जा रहा होगा तो मैं भाज के कोई भर लूंगा, मैं किसी एक आदमी को भी मना नहीं करूंगा। देखो मगर 10-15 मिनट, आधा घंटा प्रोग्राम का हमें समय दें, ये सबसे मैं आग्रह करता हूं। आप सबका भाई बुलाए। बहुत बहुत धन्यवाद दीपेंद्र जी। मैं सभी साथियों निवेदन करना चाहूंगा, पीछे की तरफ जगह है, जो भी साथी इंडिया ब्लॉक गठबंधन कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर जो भी साथी हमारे साथ है, जो हमारे भाई दीपेंद्र को इंडिया ब्लॉक गठबंधन के सभी प्रत्याशी जिताना चाहते, कृपया पीछे आ जाइए, बिल्कुल पीछे। मैं भी पीछे खड़ा हूं, आप सभी साथी निवेदन में पीछे आ जाइए। आम आदमी पार्टी की तरफ से स्वागत कर रहे हैं विजेंद्र हुड्डा जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सीनियर डिप्टी मेयर, अनिल रंगा जी, उपाध्यक्ष आप हरियाणा, अश्वनी दुलेरा जी, संगठन मंत्री आप हरियाणा, जगबीर हुड्डा जी, जॉइंट सेक्रेटरी आप हरियाणा, इंजीनियर नवीन सापला जी, लवलीन टुटेजा जी, विकास मेहरा जी, विक्की भाई, मैं प्रार्थना भाई अरुण हुड्डा जी, जो एक्स प्रेसिडेंट यूथ आम आदमी पार्टी स्टेट टीम, दीपेंद्र हुड्डा जी का वेलकम करेंगे। अरुण हुड्डा जी। मेरी बार बार अपील है सभी साथियों, कृपया पीछे की तरफ आ जाइए। जो साथी मंच के बाएं दाएं खड़े हैं, कृपया अनुशासन में आइए और पीछे की तरफ आ जाइए। सभी साथियों निवेदन, कृपया कुर्सी में स्थान ग्रहण करें। कृपया व्यवस्था बनाने में आप हमारा सहयोग कीजिए। जो लोग खड़े हैं कृपया बैठ जाएं, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। अब मैं प्रार्थना करूंगा श्रीमती जगमुक्ति सागवान जी, जो कि सीपीएम की बहुत बड़ी नेता हैं, वो हमारे बीच में आए और आप सबको अपने विचार देकर संबोधित करें। श्रीमती जगमुक्ति सागवान जी। हमारे बीच में वरिष्ठ नेता सुरेंद्र पवार जी हैं, उनका भी हम यहाँ स्वागत करते हैं। धन्यवाद जगदीप जी, धन्यवाद। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। आदरणीय इंडिया गठबंधन का राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे कांग्रेस पार्टी के, आम आदमी पार्टी के, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य के नेतागण, हमारे यहाँ से लोकसभा के जो सदस्य हैं भाई दीपेंद्र सिंह, जो राज्यसभा के सदस्य भी हैं, और यहाँ पे आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, आज जिस मौके के ऊपर आप इकट्ठे हुए हैं, ये बहुत गंभीर मौका है। हमारा देश के अंदर जो संविधान बना, जिसने महिलाओं को, गरीबों को, दलितों को इंसान का दर्जा
महिलाएं, इनको शर्म आनी चाहिए। जब हरियाणा की और देश की महिलाएं जागती हैं तो ये उनका जो है मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। हम ये पल भूल नहीं सकते हैं जिस तरह से दिल्ली के अंदर सीएए एनआरसी के खिलाफ हमारी बहनों ने मोर्चा लगाया था, दादी नानियों ने, तब भी इन्होंने उनको अपमानित किया था। हमारी जो रेसलर बहनें हैं उनको जंतर मंतर के ऊपर जिस तरह से इन्होंने अपमानित किया, वो एक एक चीज का बदला लेने का मौका अब आया है। लेकिन जो बदला लिया जाएगा, जो बदलाव किया जाएगा, उसमें हमें बहुत ज्यादा कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। ये मत सोचो ये आम चुनाव है, इसके अंदर हमें जो है हर बूथ का मैनेजमेंट करना पड़ेगा बहुत प्रॉपरली। ये बहुत शातिर लोग हैं, हमें जो है मीडिया की भूमिका भी खुद ही निभानी पड़ेगी, क्योंकि पूरा मीडिया इन्होंने खरीदा हुआ है। तो ये जो चुनौतियां हैं इनको स्वीकार करते हुए आपा इस चुनाव के दंगल के अंदर जाए, और आपा जब सारे बहन भाई कंधे से कंधा मिला के मैदान के अंदर डटेंगे तो ये जो है ये इनको हराना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, मिनटों का काम है। आपा मन बना ले अपना जो है। इसके साथ कल भी एक प्रोग्राम यहाँ पे रोहतक में होने जा रहा है। पूरे हरियाणा की महिलाएं यहाँ जुटेंगी माथुराम कम्युनिटी सेंटर में, उसके पर्चे हम आपको देंगे। मैडम आशा हुड्डा जी और दूसरी सारी महिलाएं जो जानी मानी देश की हैं वो यहाँ पे आएंगी। तो आप सभी से अपील है कि कल उस प्रोग्राम के अंदर भी आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। ये अपील करते हुए एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आप इस जंग के अंदर लड़ाई लड़ने का मन बना के आए हैं। हमारी एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रार्थना करूंगा अरुण हुड्डा जी, एक्स प्रेसिडेंट यूथ आम आदमी पार्टी हरियाणा, श्री अरुण हुड्डा जी अपने विचार रखेंगे। परम आदरणीय हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी, देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य, हरियाणा के युवाओं और पूरे देश के युवाओं के कोहिनूर श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मंचासीन परम आदरणीय आनंद सिंह दांगी जी, मंचासीन भारत भूषण बत्रा जी विधायक रोहतक, चक्रवर्ती शर्मा जी, संत कुमार जी, शकुंतला खटक जी, लवलीन टोटेजा जी आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन, अनिल रंगा जी, जगवीर हुड्डा जी, हमारी तमाम इंडिया गठबंधन के नेतागण और सामने बैठे हुए माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज वो समय आ गया है कि हमने देश विरोधी ताकतों का जवाब मुंह तोड़ देना है। हमने देखा कि किस प्रकार से पिछले काफी समय से जो देश के संविधान को तोड़ने और मरोड़ने का काम हो रहा है उसने एक स्पीड पकड़ ली है। 2014 के वो वादे तो हम भूले नहीं थे कि युवाओं को 2 करोड़ का रोजगार का वादा किया था और हर घर में 15-15 लाख देने का वादा किया था। लेकिन हुआ क्या? किसान सड़क पर आ गए, हमारी महिला बहनें सड़क पर पिटी, बाबरू होती हुई वो रोती हुई दिल्ली की सड़कों पर हुई, और देश की अदालतों का भी मजाक इस बीजेपी सरकार ने बढ़ा दिया है। अब वो समय आ गया है कि इसकी शुरुआत हरियाणा में कोई पहली सीट से हो तो वो रोहतक लोकसभा सीट से होनी चाहिए। ये सीट तो हम पिछली बार भी जीते हुए थे, हमने देखा है, मैं तो वहां पर काउंटिंग एजेंट था कि किस प्रकार से हमारे साथ धोखाधड़ी हुई। लेकिन अब की बार धोखाधड़ी का भी कोई गुंजाइश हम छोड़ेंगे नहीं। और 2 ऐसे हमारे नेता हमारे बीच में बैठे हैं जो कि लोग कहते हैं कि संसद में वो पहुंच गए हैं, माननीय सुशील गुप्ता जी और आदरणीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। केवल औपचारिकता बाकी रह गई है 25 मई की, क्योंकि ये ऐसे नेता है
कि हमेशा दिन रात हर एक सेकंड लोगों के हकों की लड़ाई लड़ते रहते हैं। ये वो नेता है कि गरीब की आंख में आंसू आए या किसान के दिल में दर्द हो या व्यापारी के दिल में दर्द हो या युवाओं के पीठ पर अगर लाठी पड़े तो सबसे पहले आवाज बनने का काम करते हैं तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा और सुशील गुप्ता जी करते हैं। ये वो नेता है जिन्होंने मोदी सरकार को ना के चढ़ो चबा रखे हैं और उनकी हिट लिस्ट में भी है। लेकिन ये लिस्टें बहुत दिनों नहीं रहने वाली, चंद महीनों की ये मोदी सरकार अब बहुत जल्दी जाने वाली है। झूठा बयान पिलाकर ये चाहते हैं कि कुछ सीटें हमारे आ जाएं, लेकिन हरियाणा की जनता ने तो आश्वस्त कर दिया कि 10 में से 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। इस बात का परिणाम ये रोहतक की जनसभा दे रही है। गठबंधन की ताकत बहुत बड़ी होती है, एक और एक मिल जाए तो 11 होते हैं, और यहां तो देश के तमाम जो देश विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे वो लोग इकट्ठा हैं, तो ये मोदी सरकार को कोई डूबने से बचा नहीं सकता। और अरविंद केजरीवाल जी के साथ जो किया है ये किसी के साथ भी हो सकता है। वो एक ईमानदार नेता है, IRS की नौकरी छोड़कर, उनकी धर्मपत्नी नौकरी छोड़कर राजनीति में आए थे, और उस राजनीति में आकर हरियाणा के लाल ने ऐसा नाम कमाया कि एक राजनीति को साफ सुथरा करने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया। आज ये बीजेपी सरकार उनसे डरती है, मोदी अमित शाह उनसे इतना डरते हैं कि उनको झूठे केस में जेल के अंदर भेजना पड़ा। जब ईडी की या किसी की रेड करती है तो चवन्नी उनके अंदर नहीं मिलती, और जब लाखों करोड़ रुपए का चंदा देते हैं उनको बीजेपी में शामिल करवाया जा रहा है। कोई बात किसी से छुपी नहीं है। अपनी वारी को विराम देता हुआ, क्योंकि वक्ता बहुत ज्यादा है, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि लड़ाई बहुत ज्यादा मजबूती से लड़नी है, और एक एक साथी को 20-20, 25-25 वोट और ज्यादा दिलाकर मार्जिन बहुत ज्यादा बटाना है। जय कांग्रेस, जय आम आदमी पार्टी, जय इंडिया गठबंधन। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने कांग्रेस सेवा दल के सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इधर पत्रकार महोदय बैठे हैं, उनके पास पीने के पानी की व्यवस्था करवा दें प्लीज। अब मैं प्रार्थना करूंगा अश्विनी दुलेड़ा जी से कि वो आए और अपनी बात कहें। कृपया जो भी अपने विचार रखने के लिए आए कम से कम समय में अपनी बात कहे। अश्विनी दुलेड़ा जी से गुजारिश। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया गठबंधन, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, CPM पार्टी आज इंडिया गठबंधन के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व में राज्यसभा सांसद रहे बड़े भाई डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, और हरियाणा और देश के युवाओं के चहेते और राज्यसभा सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, और तमाम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और CPM इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, और मेरे सामने बैठे इंडिया गठबंधन के तमाम कार्यकर्ता, सबको मेरी राम राम, नमस्ते, जय हिंद। ये जो समय है, आज आप देश में देख रहे हैं कैसी तानाशाही, कैसी एक अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है कि ना कोई अपनी आवाज उठा सकता है और ना ही किसी प्रकार की कोई बात खुल के कर सकता है। ऐसी तानाशाही इस देश में लगी हुई है, और इस तानाशाही को खत्म करने के लिए जो ये इंडिया गठबंधन हुआ है, इस भारतीय जनता पार्टी को भगाने के लिए, क्योंकि जो 25 मई का जो चुनाव है, कहा 25 मई बीजेपी गई कि 25 मई का दिन है और बीजेपी को हमने यहां से भगाना है। और ये जो रोहतक लोकसभा की सीट और तमाम हरियाणा की 10 की 10 सीट अब की बार
इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है और उस जीतने के लिए हमने एकजुट होना जरूरी है। जिसकी भी रिश्तेदारी पूरे हरियाणा में इधर उधर जितनी भी पड़ती है, हमारा ये दायित्व बनता है कि हमने मिलजुल करके इस चुनाव को लड़ना है और इंडिया गठबंधन के 10 के 10 उम्मीदवारों को जिता करके संसद में भेजना है और बीजेपी को यहां से भगाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मैं प्रदीप सांगवान रोहतक से। तो दीपेंद्र भाई के लिए एक बार 2 लाइन बोलूंगा। तो जुकर 2014 में नरेंद्र मोदी ने एक सपना दिखाया था 15 लाख सबके खाते में आवेंगे, पर वो हमने एक उम्मीद लगा ली थी कि सच्ची में आवेंगे, पर वह सारे के सारे सपने रद्दी कागज की डाला और एक कूड़े में घेर दिए। उम्मीद पड़ी है कूड़े में, बचाने वाला नहीं कोई। दीपेंद्र भाई ने वोट देके फिर आगे बढ़ा दो, जिसने बाप पकड़ पकड़ के नहीं दिया। ओए ओए ओए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रार्थना करूंगा भाई लवलीन टुटेजा जी से वो आए और अपनी बात कहें। कृपया थोड़े शब्दों में अपनी बात कहें। भाई गर्मी बहुत हो रही है और जितनी गर्मी है उतनी तेज आवाज निकलनी चाहिए। दोनों हाथ उठा के भारत माता की इंकलाब इंकलाब। इंडिया ब्लॉक के इस मंच का नेतृत्व कर रहे हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा के पूर्व सांसद हमारे बड़े भाई आदरणीय सुशील गुप्ता जी, जन जन के प्यारे युवा दिलों की धड़कन, वर्तमान के सांसद राज्यसभा सांसद आदरणीय भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, रोहतक के विधायक हमारे बड़े भाई बीबी बत्रा जी, बहन शकुंतला खटक जी, मंच पे जितने भी नेता है, क्योंकि समय कम है, केवल 2 ही मिनट मिले हैं मुझे। मंच पे जितने भी नेता है सबका बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले यहां पहुंचे क्रांति के अग्रवाल सभी कार्यकर्ता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, जो इतनी गर्मी में यहां पहुंचे। थोड़े ही शब्दों में अपनी बात कहूंगा। आज शहर में जुलूस के रूप में हम यहां पहुंचे तो पूरा शहर और यहां सब लोग देख रहे थे कि ये लवलीन बेड़ियों में क्यों जकड़ा है। कईयों ने पूछा भी कि ये बेड़ियां किस लिए हैं। आप सबको दिख रही हैं, लवलीन ने बेड़ियां डाली हैं। प्रत्यक्ष रूप से तो मैं दिखाई दे रहा हूं, पर अप्रत्यक्ष रूप से बेड़ियां आपने भी डाल रखी है और हर भारतवासी ने इस समय बेड़ियों में जकड़ा है, क्योंकि इस देश पर तानाशाह सरकार का राज है। ये बेड़ियां दिखाई इसलिए नहीं पड़ रही क्योंकि लगातार इस देश में जिस प्रकार की तानाशाही हो रही है, किसान पिट रहा है, नौजवान पिट रहा है, नारियों पर जिस तरह का अपराध सामने आ रहा है, इस देश में कोई संभालने वाला नहीं है। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, क्योंकि पहले ईडी सुनते थे, ईडी सरकारें तोड़ती है, एमएलए तोड़ती है, एमपी तोड़ती है। फिर आई बात ईडी भारतीय जनता पार्टी के लिए चंदा जुटाती है। अब कल परसों में नई नई बातें सामने आई, ईडी भाजपा के लिए कैंडिडेट भी जुटाती है। पंजाब में देख लो, हरियाणा में देख लो, अभी कुरुक्षेत्र में भाई साहब के सामने ईडी कैंडिडेट लेकर आई है। कुछ समय पहले हमारे दादा जो सोनीपत से वाया करनाल गए और करनाल से रोहतक आए, एक्सीडेंटली जीत गए। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ धोखे से जीत गए। 5 साल अपनी पार्टी, अपनी सरकार, अपने मिनिस्टर, अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ बातें करते रहे और कहते रहे 350 करोड़ का घोटाला हो गया, 350 करोड़ खा गए, बताया नहीं। फिर एक दिन पता चलता है रोहतक लोकसभा के लोगों को कि 350 करोड़ के हलवे में से कुछ चम्मच उनको भी मिल गए हैं, कुछ चम्मच उन्होंने भी खाए हैं।
तो अब क्योंकि मेरी रगों में डॉक्टर मंगल सेन का राजनीतिक खून है, मैं इस मंच के माध्यम से आदरणीय भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से वादा करता हूं कि इन 2 महीने के अंदर उन दादाजी से पूछता रहूंगा वो 350 करोड़ की लूट में से किसने कितने चम्मच खाए हैं, ये रोहतक की जनता को जवाब दो। ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा, इस मंच से 2 वादे करूंगा आदरणीय भाई दीपेंद्र हुड्डा जी से। इस रोहतक के अंदर भी जैसे केजरीवाल साहब कहते हैं ना, चौथी पास अनपढ़ राजा, ये पूरी जमात अनपढ़ों की ऊपर से नीचे तक है। रोहतक में भी कुछ अनपढ़ और वाहियात लोग हैं। आज से वादा करता हूं उन अनपढ़ों और वाहियात लोगों का इलाज लवलीन टुटेजा करेगा। पहला वादा आपसे। दूसरा वादा कहते हैं इतनी लीड ले गए, इतनी लीड ले गए। रोहतक की लीड हमारे पे छोड़ देना, आप चिंता ना करो, आप निष्काम होके ये दोनों वादे पूरे करेंगे अपने। आदरणीय भाई बीबी जी बत्रा जी से भी कल बात हुई, निश्चित रूप से आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी को आप जितनी मजबूती से हमारे आदरणीय गुप्ता जी को आपने कुरुक्षेत्र में सहयोग किया, उससे 2 गुनी मजबूती से रोहतक लोकसभा में भी आपका सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रार्थना करूंगा विकास नेहरा जी वो भी आए और अपने विचार साझे करें। विकास नेहरा जी। राम राम जी आप सभी को। रोहतक की इस पावन भूमि मैं इस समय याद करना चाहूंगा स्वर्गीय चौधरी छोटू राम जी को, स्वर्गीय चौधरी रणबीर जी हुड्डा जी को, और इन अलौकिक पलों के अंदर हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को अगर मैं ना याद करूं तो ये मेरे लिए भी अच्छा नहीं और आप सबके लिए नहीं, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अगर रोहतक को इस पूरे विश्व के अंदर चमकाने का काम किया तो किसी से दो राय नहीं। खाली रोहतक ही नहीं, पूरे हरियाणा को नंबर 1 जिन्होंने बनाया। ज्यादा भाषण में मैं विश्वास नहीं करता। मैं यहाँ पे स्टेज पर विराजमान हमारे आम आदमी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सुशील गुप्ता जी, हमारे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, मेरे बहुत आदरणीय सम्मानित पूर्व में मंत्री रहे चौधरी आनंद सिंह दांगी जी, शकुंतला खटक जी, रोहतक शहर से विधायक बहुत ही आदरणीय बीबी बत्रा जी, और तमाम साथी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण जो स्टेज पर विराजमान है, आप सबका, और कांग्रेस पार्टी के जितने भी सम्मानित गण साथी स्टेज पे और मेरी आंखों के सामने जितने अब माता बहनों के रूप में, गंगा के रूप में मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, बुजुर्ग नौजवान साथी, महम से आई हुई भारी भरकम जनता, आप सबका अभिवादन करता हूं, आप सबको राम राम करता हूं। मैं दीपेंद्र भाई से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा अपने कम शब्दों में कि भाई साहब सब्जी तो आपने तैयार कर रखी है, छोंक इसमें आम आदमी पार्टी ला देगी। इस बार बहुत रिकॉर्ड तोड़ मतों से महम की धरा से एक क्रांतिकारी पार्टी का एक क्रांतिकारी सिपाही होने के नाते मैं भाई साहब को वादा दिला करता हूं कि महम विधानसभा से आज तक जितनी भी भारी मतों से आप जीत के निकले हो उससे ज्यादा बड़ी जीत सुनिश्चित करने का काम करेंगे। और भाजपा सरकार के लिए सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि भाजपा सरकार जो आए दिन मुख्यमंत्री बदलती है, आए दिन अपने सांसद बदलती है। आज हालात ऐसे हैं पूरे हरियाणा में 10 सांसद में से पुराने 6 कांग्रेस के जाए हुए हैं। तो जिन लोगों के पास अपने उम्मीदवार भी नहीं तो उनसे 400 पार का नारा उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता। जिसी 75 पार हुई थी भाई इसी 400 पार होंगी, अंदाजा तो 200 पे गिरड़ लेंगे हैं। और आप सबका सहयोग रहेगा तो निरंतर रूप से आगे बढ़ते हुए कदम भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा को उस बड़ी पंचायत तक पहुंचाने का काम करेंगे जिस लड़ाई के सहयोग में आप सब साथ हैं। और भाजपा सरकार के लिए एक बात है, जो हर रोज ये मुख्यमंत्री बदलते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा मोदी जी, कच्छे बदलने तो दस्त को ना बंद हो, दवाई लेनी पड़ेगी। और ये दवाई जनता की, जो रोहतक की जनता है, यहां से स्टार्ट होगी
और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी उस दवाई का टीका लाओगे जो इन भारतीय जनता पार्टी के दस्त बंद करने का काम करेगा। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। कोई गलती से शब्द ऐसा निकल गया हो तो मैं माफी भी चाहूंगा आप सबसे। राम राम जी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। रोहतक वेलफेयर सोसाइटी जो कि पुराना बस स्टैंड कम्युनिटी सेंटर का संचालन करती है, यहां पर आए सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती है और सोसाइटी की तरफ से सभी मेंबर स्टेज पर आए व बुकों के द्वारा आए नेतागणों का स्वागत करें। सचिव व समस्त पदाधिकारी डॉक्टर धर्मपाल मुदगिल जी, आइए आप सभी आइए। आप तालियां में जाके स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अभी एक बार आप सभी दोनों हाथ ऊपर उठाकर दो नारे लगा दीजिए। जब जब मोदी डरता है, आवाज में दम नहीं और कहते हैं हम किसी से कम नहीं। जरा मिल के बोलिए, नारा बता दो, नारा बता दो, नारा बता। जब जब मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है। जब जब मोदी डरता है, जब जब मोदी डरता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रार्थना करूंगा हमारे रोहतक शहर के विधायक परम आदरणीय भारत भूषण बत्रा जी से कि वो आपको संबोधित करें। अब मैं एक ऐसे नेता को, एक ऐसी शख्सियत को जिन्होंने अपनी पार्टी के लिए सारा जीवन समर्पण कर दिया, हरियाणा की सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी रहे, सेंट्रल पॉलिट ब्यूरो के सदस्य रहे और सीपीआईएम के बहुत बड़े नेता हैं जिन्हें आप सब जानते हैं, कॉमरेड इंद्रजीत सिंह जी। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो आके अपना संबोधन करें। कॉमरेड इंद्रजीत सिंह। ओके, ये आप रखिए। ठीक, अध्यक्ष को दीपेंद्र दोनों का नाम बोल। मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही आदरणीय माननीय सुशील गुप्ता जी, भाई दीपेंद्र, हमारे माननीय विधायक भारत भूषण बत्रा जी, मंच पर उपस्थित भाई आनंद सिंह जी, भाई चक्रवर्ती शर्मा, हमारे पूर्व विधायक भाई संत कुमार जी, जगमती जी, भाई और बहनों, भाई बात यह है, भाषण में दादा क्या मन ही लेकर देश ने बचाने खातर बीजेपी हरानी है, इसमें कोई शक तो नहीं होगा। हमने तो ये बात का पहले का बेरा है। मैं वामपंथी पार्टियों की तरफ से आता हूं जिनका लाल झंडा 24 घंटे सड़कों पर है किसान मजदूरों के लिए, 24 घंटे 12 मास। उनकी तरफ से मैं आता हूं और वामपंथी पार्टियों की तरफ से सबसे पहले मुख्यमंत्री भाई अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी की घोर निंदा करता हूं आप सब की तरफ से। और भाई 31 तारीख ने उसका प्रतिरोध करने के लिए इंडिया अलायंस की तरफ से रामलीला ग्राउंड में बहुत बड़ी प्रतिरोध रैली है। आप सभी भाई बहनों से यह आग्रह करता हूं कि 31 तारीख को रामलीला ग्राउंड में जरूर चलना है विरोध दर्ज करवाने के लिए। नंबर 2, यहां पर आदरणीय सुशील गुप्ता जी बैठे हैं, हमारे कुरुक्षेत्र के भावी सांसद। मैं वामपंथी पार्टियों की तरफ से उनके समर्थन की घोषणा करता हूं कुरुक्षेत्र से इंडिया अलायंस की तरफ। और भाई बाकी
टिकटा का बंटवारा हो जाएगा, जब उनकी भी कर देंगे घोषणा। हम तो वहां जो बिना मांगे वोट गिरा कर 30 साल हो लिए। क्यों? क्योंकि बीजेपी का हमने बेरा 1925 में आरएसएस बनाया था। जब तक बेरा है ये क्या कर सके देश के साथ, और वो जो इन्हें लिख कर दे रखा है वो करने लाग रही। हमारे पार्टियों की अपनी भूमिका है भाई, राज्य ने बनाने में और बिगाड़ने में, और नेताओं की अपनी भूमिका है। लेकिन सबसे बड़ी भूमिका है देश की जनता की। जनता राज ने हटावे और जनता राज ने बनावे, और जनता ने और नेताओं ने जोड़न के बंदे हैं, कार्यकर्ता, इनकी बड़ी भूमिका है। फिर जो हमारे सामने बैठे, आपके ऊपर निर्भर करेगा। गांव गांव घर घर जाके इनका असली चरित्र सामने लाना पड़ेगा। कई न्यू कहते हैं अक मोदी के मुकाबले का और नेता तो कोई नहीं। लोगों का इतने घा कर रखे, जब लोग सरकार ने हराना हो ना, अगला नेता नहीं देखते, आप पे पड़ जाए अगला। या कई बार बन लिया हरियाणा में भी, देश में भी नेता आप आ जाए, न्यू का दे लोग हमने तो इनकी खाट खड़ी कर दिया, कोई बनो तो बनेगा जरूर। अगली बात यह है भाई, जात पात और फिरका परस्ती, ये जो हिंदू मुसलमान करे हैं ना, हम हरियाणा की जनता को बधाई देते हैं। जो नू के अंदर इन्होंने मेवात में करने की कोशिश करी, उसको विफल कर दिया, फैल कर दिया। हरियाणा के लोगों ने आपस में लड़ने से इनकार कर दिया कि हम भाई भाई हैं, लड़ेंगे नहीं। ये बगला इन दौरे एक और तुरुफ का पत्ता है, वो तुरुफ चाल नहीं करा करे, वो है जात के नाम का। जात का पत्ता चलाकर 35 एकड़ का काम पहले भी खेल करा इनने। लेकिन एक बात बता दूं, यह जात पहला था मानस किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, कुछ न कुछ तो आजीविका है उसकी। उसके ऊपर हमारा संबोधन रहना चाहिए कि इन्होंने न केवल रोजी रोटी बर्बाद की है किसान मजदूर की, 82% पढ़े लिखे नौजवान हैं आज बेरोजगार, और हरियाणा सबसे ऊपर है बेरोजगारी में और गुंडागर्दी में। आजीविका नहीं, देश की एकता भी और देश का संविधान भी। जेल के अंदर केवल केजरीवाल नहीं, आपने मान लो संविधान बंद करा है, उसको बचाना ये मामूली इलेक्शन नहीं है, बहुत कुछ। देश को आजाद करवाया, कुर्बानियां दी, उस देश को बचाने का सवाल है। इसलिए ये जो भी अब गणखरे लोगों ने निबेरा इलेक्टोरल बॉन्ड के है, क्योंकि मीडिया भी इनके हाथ में है। आप ये अंदाजा लगा लो, एक दवाई की कंपनी नकली दवाई बना रही है, ऊपर छापा पड़ गया और अगले दिन उसने 50 करोड़ के बॉन्ड दे दिए, वो छापा बंद, नकली दवाई फिर भी बने। ये लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रही है, यह बात लेकर जानी पड़ेगी। ये मामूली भ्रष्टाचार नहीं है, बहुत बड़ा अपराध का मामला है। अरविंद केजरीवाल को जिस आदमी की शिकायत पर अंदर किया है, वो आदमी जेल में था मनी लॉन्ड्रिंग में, और 55 करोड़ रुपए बीजेपी को उस आदमी ने दे रखे, केजरीवाल तो ही नहीं दे रखे। सच्चाई की बात तो यह है, ये तमाम चीजें हमारी जानी जरूरी है, नहीं तो भाई ना खेती बाड़ी बचे, सब कुछ कारपोरेट का हाथ चला जाएगा, और ना लोगों का मान सम्मान बचेगा। रोजगार नौकरी वाला पहले कर दिया। ये जो उस दिन नाचे थे ना दुष्यंत चौटाला, अरे न्यू कहे थे यो अग्निवीर ठीक कर दिया,
ये बापा अग्निवीर बन गया, 4 साल में घर आ लिया। पर हमारे बच्चा का तो भविष्य दाव पर लागे ना, ये कितना बड़ा विश्वासघात किया है। आज हमारे सामने एक मौका है कार्यकर्ता साथियों, आप ये जो पार्टियां मिली है ना, एक दूसरे की पीठ नहीं मिलानी, कंधे से कंधा मिलाना है। और कार्यकर्ताओं भी कंधे से कंधा मिला के घर घर जाके आप ये राष्ट्रीय कर्तव्य पूरा करें। और आखिर में मैं ये बात कहना चाहता हूं, बीजेपी न केवल हरानी जरूरी है, इसको हराना संभव भी है। याद चालो पहले तो या हार सके, चाहे या 400 सीट कह ले और चाहे 300 कह ले, वह बनेगी जो करिए 75 पार कहा करते 40 पार कह दिए लोगों ने, यह इबका बनेगी। तो हारना संभव है, मशीन मशान कुछ नहीं कर सकती। लोग एक बार तैयार होकर बटन दाबन का मन बना लो, आगे सारा काम ठीक हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आप सभी का यहाँ पर आमंत्रित किया, समर्थन करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद कामरेड इंद्रजीत जी का कि बड़े विस्तृत रूप में अपने उन्होंने विचार रखे और कुछ धरातल की बातों से आपको आगाह किया। बहुत सारे नेता ऐसे हैं, क्योंकि गुप्ता जी ने, डॉक्टर गुप्ता जी ने और दीपेंद्र जी ने भी कि आप बड़ी देर से बैठे हैं, गर्मी का माहौल है उसमें, और सभी नेता हमारे कांग्रेस के, क्योंकि आज हमारे को सपोर्ट करने के लिए, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए हमारे साथ आप पार्टी और उसके प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता आए हैं, और साथ में सीपीएम की जो हरियाणा की बागडोर जिन नेताओं के हाथ में है, वो आज आपको सपोर्ट करने से आए हैं। मैं अपने सभी कांग्रेस के नेताओं से क्षमा मांगते हुए चक्रवर्ती शर्मा जी, चौधरी संत कुमार जी, हमारी बहन जुझारू, हमारे शकुंतला खटक जी, हमारे बहुत सम्मानित नेता, उनको हम जरूर सुनना चाहते थे उस बात के लिए, और उन्होंने भी इस बात के लिए किया कि गर्मी ज्यादा हो रही है, इसीलिए एकदम मौसम तब्दील हो गया, इतना पता नहीं था। कोशिश की उन्हें हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता चौधरी अनंत सिंह दांगी जी और हमारे और भी नेता जो आप पार्टी के हैं, हमने कोशिश की कि आप पार्टी और सीपीएम के नेता को ज्यादा हमें समय दे, उनको करें। और आप इस बात को जानते हैं कि इस समय हमारा सारा देश की परिस्थिति क्या है। आज एक प्रदेश का मुख्यमंत्री को अंदर करना, ये लगता है कि न्यायपालिका पर भी बहुत बड़ा दबाव आ चुका है। मुख्यमंत्री को अंदर करना एक छोटी बात नहीं है। इस बात के लिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए आपको विस्तृत रूप में कामरेड इंद्रजीत ने बताया कि जिस पार्टी ने जब कोविड के अंदर हम लोगों को कोविशील्ड की जो डोजें लगी थी और इंजेक्शन लगे थे, उस कंपनी से भी 450 करोड़ रुपए की रिश्वत इलेक्टोरल बॉन्ड दे दी। इसका मतलब ये है कि सरकार की कितना चूना लगेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ऐसी फर्में जिनकी टोटल एसेट जो है 2 करोड़ है और उन्होंने 50 करोड़ रुपया चंदा दे दिया। ऐसी कि आज एडी रेड हुई, एडी रूड के ऊपर भी सब कुछ उन्होंने कर दिया इस बात के लिए। अब मैं आपके मध्य में बहुत बड़े नेता, वैसे तो डॉक्टर साहब का पुराना कांग्रेस से संबंध है, हमारे कांग्रेस पार्टी में होते थे, और डॉक्टर सुशील गुप्ता हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परम मित्र भी हैं, और इस समय आप पार्टी के जो हैं संरक्षक और प्रधान हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, उनसे आग्रह करूंगा, मैं जोर का एक नारा लगाऊंगा, उसमें सबने कहना है तो डॉक्टर सुशील गुप्ता की, डॉक्टर सुशील गुप्ता की, डॉक्टर सुशील गुप्ता की। अब मैं डॉक्टर साहब से कहूंगा अपना संबोधन दे। डॉक्टर सुशील गुप्ता जी। धन्यवाद बत्रा जी। माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी,
और कांग्रेस के बाकी सभी वरिष्ठ साथी जो मंच के ऊपर बैठे हुए और मंच के सामने बैठे हुए, कामरेड इंद्रजीत सिंह जी और कम्युनिस्ट पार्टी के सभी वरिष्ठ साथी जो मंच पे बैठे हैं और मंच के सामने बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के सभी वरिष्ठ साथी जो मेरे साथ मंच पर बैठे हुए थे और इस मंच के सामने बैठे हुए हैं, मंच के सामने बैठे हुए बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, सबको हाथ जोड़ के मेरा नमस्कार। आप लोगों के मन में कई बार विचार आता होगा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो एक दूसरे के विरोध में चलते थे, ये गठबंधन कैसे हुआ और क्यों हुआ। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों के अंदर आपको बताना चाहता हूं, ये गठबंधन बाबा साहब द्वारा लिखित भारत के संविधान को बचाने के लिए हुआ। ये गठबंधन जो सैकड़ों वर्ष की लड़ाई लड़ी गई, न जाने कितनी माताओं की गोद खाली हुई, कितनी बहनों का सुहाग उजड़ा, कितने बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया, तब जाके हमें ये आजादी मिली, लोकतंत्र मिला। ये गठबंधन इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हुआ। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसान संघर्ष में है। किसान प्रधानमंत्री को अपना वायदा याद कराना चाहता है एमएसपी की गारंटी का। ये सरकार उसको डंडे और गोलियां दे रही है। 21 वर्षीय शुभकरण को इस हत्यारी सरकार ने गोली चला के मार दिया। बहुत मेहनत मुशक्कत के बाद पंचायत के चुनाव हुए। चुनाव में जो छोटी सरकार जीती, उसके अधिकार खत्म कर दिए गए। जब वो अपने अधिकारों के मांगने के लिए चंडीगढ़ गए तो उनकी कमर को भी लाल कर दिया गया। आंगनवाड़ी वर्कर जो सबसे गरीब, उनके ऊपर भी वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हैं। हर रोज गोली चलती है। राजनीतिक दलों के प्रधान को राजनीतिक मर्डर यहां पे होने लगे। व्यापारियों के यहां खुलेआम गोलियां चला के फिरौती मांगी जा रही है। कर्मचारी ऐसा कोई विभाग नहीं रहा जो संतुष्ट हो। हर वर्ग ने हड़ताल की और हर वर्ग को उन्होंने निराश किया। कुल मिला के भारत के प्रधानमंत्री ने आज तक जितने भी वायदे किए, अपने हर वायदे के अंदर फेल रहा। चाहे वो 15 लाख रुपए हर व्यक्ति को देने की बात हो, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात हो, चाहे वो भ्रष्टाचारियों का हटाने की बात हो, चाहे 2022 तक किसान की आय डबल करने की बात हो। इस देश के अंदर गरीब और गरीब होता जा रहा है और ये 5 किलो राशन महीने का देके ये कहते हैं हमने तीर मार दिया। गरीबी रेखा से नीचे हिंदुस्तान की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जो नेता इनके खिलाफ बोलते हैं उनके ऊपर ईडी, सीबीआई, पुलिस लगातार प्रहार करते हैं। एक फर्जी झूठे केस में
जिसकी इंक्वायरी 1,500 अफसर कर रहे हैं, जिसकी इंक्वायरी करते हुए 1,000 जगह से ऊपर ये रेड कर चुके हैं, जिसके अंदर आज तक 25 पैसे भी कहीं नहीं मिले। उस फर्जी केस के अंदर आम आदमी पार्टी के 2 साल से हेल्थ मिनिस्टर को बंद करके रखा है, क्योंकि वो अच्छे हॉस्पिटल और मोहल्ला क्लिनिक हर गांव के अंदर देता था। उस फर्जी केस के अंदर आम आदमी पार्टी के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को बंद करके रखा है, क्योंकि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन स्कूल बनाता था। उस फर्जी केस के अंदर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को बंद करके रखा है, क्योंकि वो मणिपुर की महिलाओं की आवाज उठाता था और अडानी के घोटाले मोदी सरकार के मुंह पे बताता था कि आप साझेदार हो। और उसी फर्जी केस के अंदर ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन टूटे। जो नरेंद्र मोदी खेलो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इंडिया शब्द को हर जगह इस्तेमाल करता था, जिस दिन ये गठबंधन की बात आई और इस गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया, उस दिन बीजेपी में हड़कंप मच गया, क्योंकि जीतेगा तो इंडिया ही, ये बात स्पष्ट थी। अभी तक जितने भी चुनाव होते थे, बीजेपी की वोट कभी 30-35% से ऊपर नहीं आई, परंतु विपक्ष बिखरा हुआ होता था और उसका लाभ उठा के जीतते थे। जब इन्होंने देखा कि विपक्ष इकट्ठा हो गया है, इन्होंने समझ लिया कि इनकी हार सुनिश्चित है। बीजेपी में हड़कंप मच गया, चारों तरफ संदेश भेजने लगे कि हम आपके सभी मंत्रियों को बाहर कर देंगे, अरविंद केजरीवाल के केस हटा देंगे, आप इस गठबंधन को तोड़ दो। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं तुम्हारे गीदड़ भभके से नहीं डरता, गठबंधन में था, हूं और रहूंगा। इसका परिणाम चाहे जो भी हो, गठबंधन आगे बढ़ा, सीटों का शेयर तय हो गया, सीट की अनाउंसमेंट शुरू हो गई और भारतीय जनता पार्टी समझ गई कि इनकी जमानत जब्त होने वाली है। हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीट इंडिया गठबंधन को जाने वाली है। इन्होंने अरविंद केजरीवाल को बंद किया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से पूछा और दिल्ली की जनता ने कहा, जेल से सरकार चलाओ, इतिहास बनाओ, ना डरना है ना झुकना है। ना वो डरा ना वो झुका, आज जेल से सरकार चला रहा है। अभी अभी मैं अखबारों के अंदर एक खबर आई, इसको पढ़ रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सरकार को तोड़ने के लिए हाई कोर्ट के अंदर गई कि कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार कैसे चला सकता है। हाई कोर्ट ने इनकी बात को निरस्त किया और ये कहा कि सरकार चलेगी और जेल से चलेगी। आज मैं आपको बताऊं, गठबंधन के अंदर मुझे कुरुक्षेत्र से टिकट मिली। कुरुक्षेत्र लोकसभा का एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त कराने के अंदर लगे हुए। भारतीय जनता पार्टी को कोई सांसद वहां से अपनी पार्टी से नहीं मिला। 10 साल किसको कहते हैं? 10 साल। 10 साल केंद्र में सरकार,
10 साल हरियाणा में सरकार, परंतु सांसद नहीं मिला लड़ाने के लिए। क्या कहते जैसे औरत कपड़ा खरीदने जाती है और दुकानदार को कहती है पसंद नहीं है था न डा, पसंद नहीं है था न डा, पसंद नहीं है था न डा। 10-12 थान पलट के 2-4 मीटर जब कपड़ा खरीदती है। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने अनेकों सांसद के कैंडिडेट उम्मीदवार सोशल मीडिया पर वहां पर उतारे। कुरुक्षेत्र की जनता कहती रही है पसंद नहीं है बदलो हारेगा, पसंद नहीं है बदलो हारेगा, पसंद नहीं है बदलो हारेगा। ये स्थिति वहां पर चलती रही और वो फिर नवीन जिंदल को वहां पर लेकर आए। जो नवीन जिंदल ये कह रहा था मुझे चुनाव नहीं लड़ना, और वहीं पे एक संदीप गर्ग है, वो भी कह रहा था मुझे चुनाव नहीं लड़ना। दोनों कांग्रेस में थे। संदीप गर्ग के ऊपर ईडी की रेड कराई और उसको भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराया। और इसी प्रकार नवीन जिंदल से कहा कि 2016 से 2022 तक ईडी की रेड आपके ऊपर लगातार चलती रही है। 2022 के अंदर उस व्यक्ति ने 183 करोड़ रुपए चंदा इस पार्टी को दिया और शांति हुई। प्रधानमंत्री आके उसको कोयला चोर कह के गए, आज उसको वहां से टिकट दी है। ये मोदी सरकार जो भ्रष्टाचार मुक्त की गारंटी देता है, वो खुद कुरुक्षेत्र के अंदर प्रधानमंत्री आके कहा कि 186 करोड़ रुपए का घोटाला इसने किया। कौन सी वॉशिंग मशीन थी? नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये टेलीविजन वालों के कैमरे चल रहे हैं, मुझे भी मालूम है कि हो सकता है चुनाव से पहले आप मुझे भी जेल के अंदर बंद कर दें, परंतु मैं दावे के साथ कहता हूं जेल से चुनाव लड़ूंगा, आपके धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। मैंने पहले भी कहा जाटों का गांव का बन जाऊं भाई, डरूंगा नहीं कभी भी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे पुराने मित्र हैं। बहादुरगढ़ के अंदर जो मेडिकल यूनिवर्सिटी में बना रहा हूं, 30 एकड़ का सीएलयू उन्होंने दिया था। लगभग 900 करोड़ रुपए लगा के वो 700 बिस्तर का हॉस्पिटल वहां पे बन रहा है, जिसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि आप जो भी मेरी कलम से लाभ ले सकते हो ले। और वो सारी परमिशन, मेडिकल कॉलेज की परमिशन, नर्सिंग कॉलेज की परमिशन, पैरामेडिकल कॉलेज की परमिशन और सीएलयू, सारा का सारा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था। परंतु सरकार पलटी, मैं भी कांग्रेस में था उस समय। हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार आई, क्योंकि वो सामाजिक संस्था है। मैं उसका अध्यक्ष था, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल संजय बाग का। वो उस समय खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे। मैंने कहा खट्टर साहब आइए, मैं सबको बुलाऊंगा, कांग्रेस के लोगों को भी बुलाऊंगा, लोकदल के लोगों को भी बुलाऊंगा, आप मुख्य अतिथि होंगे, उद्घाटन करता पैसे देने वाला होगा। दीपेंद्र हुड्डा सब सांसद थे, वहां पर बैठे हुए थे।
मैंने इनके मुंह पे खट्टर साहब से कहा था कि खट्टर साहब, आज तक का काम तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया, आप क्या काम करोगे ये वर्तमान नहीं भविष्य बताएगा। और भविष्य ने बता दिया, आज तक हमें कोई लाभ नहीं मिला। 9.5 साल गुजर गए। मैं कहना चाहता हूं, वो सांसद चुन के जाना चाहिए जो जनता की आवाज बन के देश की संसद के अंदर गूंजे। केवल नाम पूरा करने के लिए सांसदों का जाना ठीक नहीं होता। जब किसानों पर लाठी चल रही थी, जब किसान 1.25 साल तक बैठे थे, जब 750 किसानों ने शहादत दी थी, उस समय मैं, हमारे सांसद और भूपेंद्र हुड्डा और इनके सांसद राज्यसभा की मेज के ऊपर चढ़ के सभापति को कह रहे थे कि यह अन्याय है। संसद के सेंट्रल हॉल के अंदर घुस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और राष्ट्रपति की आंख के अंदर आंख डाल के कह रहे थे कि यह गलत है, इस देश के किसानों के साथ आप अत्याचार कर रहे हैं। आज जो किसानों का हमदर्द बनकर ये कहता है कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा, जो वोट काटने के लिए आपके बीच के अंदर आ रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस पार्टी ने 750 किसानों की शहादत ली थी, उस व्यक्ति ने उसी पार्टी का सांसद जब राज्यसभा का बना तो वोट दी थी। उसी पार्टी का सांसद जब उपराष्ट्रपति बना तो वोट दी थी। उसी पार्टी का सांसद जब राष्ट्रपति बना तो वोट दी थी। कैसे किसानों का हितैषी हो सकता है जब उसकी वोट कहीं डले बीजेपी की पेटी के अंदर निकलती है, वो किसानों का हितैषी नहीं हो सकता। आपके पास जात के नाम पे, गोत के नाम पे, धर्म के नाम पे, और ये भारतीय जनता पार्टी वालों के पास भ्रष्टाचार के पैसों की कमी नहीं है, पैसे लेके भी आपके पास आएंगे। परंतु ये लड़ाई देश के संविधान को बचाने की है। याद रखना, यह देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई को साधारण लड़ाई ना लें। अगर कहीं से भी गलती हो गई तो भविष्य के अंदर चुनाव की उम्मीद इस देश के अंदर छोड़ दें। नरेंद्र मोदी की जो तानाशाही है, नरेंद्र मोदी का जो अत्याचार है, एक सवाल पूछने पे एक दिन के अंदर 45 सांसदों को जो सस्पेंड करता है, इसका जवाब देश की जनता को देना पड़ेगा। इसका जवाब रोहतक की जनता को देना पड़ेगा। मैं अपने आम आदमी पार्टी के जुझारू साथियों से भी कहना चाहता हूं, जिस प्रकार आप कुरुक्षेत्र के अंदर मेहनत कर रहे हैं, रोहतक के सभी साथियों को यहां पर रह के इस रोहतक लोकसभा सीट को जिताने के लिए मेहनत करनी है। आप सभी साथियों की हाजिरी में कुरुक्षेत्र के अंदर कबूल करता हूं यहीं पे बैठे हुए। परंतु ये सीट भी जीतना हमारे लिए उतनी अनिवार्य है। आज जिस इस गांव के अंदर मैं जा रहा हूं, सबके चेहरे बता रहे हैं कि हम कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को वोट दे रहे हैं। परंतु मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं, मोदी सरकार ने 15 से 20% वोटों की सेटिंग ईवीएम के अंदर कर रखी है। हम सबको 15 से 20% फालतू मेहनत करनी पड़ेगी। आप सबसे मेरा निवेदन है, अपने परिवार में, अपने मित्रों में, अपने कुनबे के अंदर, अपनी रिश्तेदारी के अंदर, अपने गांव में, अपने गुवांढ के अंदर जो 15-20% अलग से मेहनत कर सकता हो, एक बार वो हाथ खड़ा करो।
जोरदार तालियां आप सब ने ये हाथ खड़े किए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बाकी तो जब पार्टी सीट डिक्लेयर करेगी जब की बात है, परंतु आज कुरुक्षेत्र में और रोहतक के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो रही है। और ये जो वोट काटने वाले लोग हैं, इनको जनता सबक सिखाने वाली है। इनको किसी भी तरह जनता स्वीकार नहीं कर रही है। तो आप भी इस बात को दिमाग के अंदर रखें। आज आप इतनी बड़ी संख्या के अंदर आए, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आम आदमी पार्टी के हमारे सुचारू साथी जो हर व्यक्ति बड़ी संख्या के अंदर लोगों को लेकर आए, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। कांग्रेस के जो लीडर है, कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर्स हैं, जिन्होंने हमें यहां पर इस गठबंधन के साथ बुलाया और प्यार से एक दूसरे की बात सुनी, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी का। बहुत ओजस्वी विचार और बड़े विस्तृत रूप में राजनीति कैसे चल रही है हिंदुस्तान की, उसके लिए आपके सामने अपना संदेश दिया। इससे पहले के हमारे नेता, हमारे युवा नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपने विचार रखे। हमारे साथ में ही वाल्मीकि बस्ती है, वाल्मीकि बस्ती वाल्मीकि समाज की तरफ से सुशील गुप्ता जी को और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को पगड़ी से सम्मानित करेंगे। वाल्मीकि समाज जल्दी आ जाओ इस स्टेज पे। वाल्मीकि समाज की तरफ से गुप्ता जी को और श्री दीपेंद्र सिंह जी को अब आपको जिसका इंतजार था, जिस नेता का इंतजार था, जिस प्रिय नेता का इंतजार था, जिस युवा नेता का इंतजार था, जो आपके दिलों की धड़कन है और जो हमारे मध्य इस लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, मैं आमंत्रित करता हूं जोरदार तालियों से चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से दीपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा। धन्यवाद। राम राम जी सबको। राम राम। ये अभी आपने जैसे देखा, सुशील जी ने हमारी पगड़ी पहनी और हमने उनकी पगड़ी पहनी। हरियाणवी में कहते हैं पगड़ी बदल भाई। तो ये जो है, तो ये अलायंस, इसका जो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सीपीएम और कॉमरेड साहब को पगड़ी भी पहनानी चाहिए थी। कॉमरेड साहब को अब सुशील जी पगड़ी पहरा रहे हैं। तो ये जो अलायंस है, ये हमारी पगड़ी बदल भाईचारा हो गया हमारा सबका। हमारे बीच में बहुत बहुत धन्यवाद कॉमरेड साहब, और सारे वाल्मीकि समाज का भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं जो मान सम्मान किया। हमारे बीच में हमारे कुरुक्षेत्र से इंडिया गठबंधन के हमारे प्रत्याशी और आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष, जिनके साथ बहुत पुराना हमारा संबंध है, हुड्डा साहब का संबंध है, मेरा संबंध है। मुझे याद है वो दिन आज भी, जब आदरणीय सुशील जी कांग्रेस पार्टी में थे, दिल्ली से चुनाव लड़ रहे थे। आज वो दिन मुझे यूं का यूं याद है। आपकी एक चुनाव प्रचार की सभा में आपने आमंत्रित किया था, वहां आपके लिए चुनाव प्रचार करने दिल्ली जाने का मुझे अवसर मिला था। मैं धन्यवाद करता हूं। आज आप यहां पर रोहतक में
आपके हाथों हमारे गठबंधन की आपके नेतृत्व में हमारे गठबंधन की यहाँ पे बैठक आम आदमी पार्टी ने आयोजित करने का काम किया है, जिसमें बाकी सब लोग शामिल हुए हैं। मुख्यतः मैं आम आदमी पार्टी का धन्यवाद करना चाहता हूं आपके नेतृत्व में कि आज की ये बैठक आम आदमी पार्टी द्वारा इंडिया गठबंधन के लिए यहाँ पे मुख्यतः आयोजित की गई है। और सुशील जी को मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं, आप यहाँ पे आए हैं, आप हमारा साथ देने आए हैं, आप मेरा साथ देने आए हैं, सवा करके कुरुक्षेत्र में आपकी मदद करके हम आपका साथ वहां पर पहुंचेंगे और आपको मजबूती वहां प्रदान करने का काम करेंगे। आपको जिताने का वहां पे हम काम के लिए दिन रात कांग्रेस पार्टी और पूरा गठबंधन, मैं देख रहा हूं जब ये मैं कह रहा हूं तो हमारे कांग्रेस साथी भी उतनी जोरी से हामी भर रहे हैं, तो हम लोग सारे मिलकर आपको जिताने के लिए दिन और रात वहां पर भी एक करेंगे। हमारे बीच में हमारे आदरणीय कॉमरेड साहब इंद्रजीत सिंह जी, जिनका व्यक्तिगत रूप से हुड्डा साहब भी हमेशा उनका सम्मान करते हैं, हमेशा उनके मुख से उनके लिए सम्मान भरे शब्द हमने सुने हैं, और आज से नहीं बचपन से। और मैं भी व्यक्तिगत रूप से जिनसे प्रभावित हूं, उन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया हमारे अपने जीवन में, अपने लक्ष्य को लेकर, अपने सिद्धांतों को लेकर। ये कोई साधारण बात नहीं है अपने जीवन में ऐसा तप करना, इससे हमें प्रेरणा मिलती है कॉमरेड साहब आपसे, आदरणीय इंद्रजीत सिंह जी, आदरणीय हमारी कॉमरेड बहन जगवंती सांगवान जी, उनका भी मैं व्यक्तिगत बहुत उनका सम्मान हम करते हैं। उनके भी हमारे पारिवारिक संबंध भी हैं, जो है मैं समझता हूं कि शायद चाहे वो जो है मेरी माता जी के साथ उनके एक व्यक्तिगत संबंध हो, चाहे हुड्डा साहब के, चाहे हमारे, तो आज हमें बड़ी खुशी है कि पूरा परिवार हमारा इंडिया गठबंधन का यहाँ पर एक मंच पे जो दिखाई दे रहा है। हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री आदरणीय आन सिंह दांगी जी, हमारे आदरणीय विधायक भारत भूषण बत्रा जी, हमारी बहन आदरणीय विधायक शकुंतला खटक जी, हमारे आदरणीय चक्रवर्ती शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे बहुत वरिष्ठ, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के एक बहुत वरिष्ठ नेतृत्व में जिनकी गिनती है चक्रवर्ती शर्मा जी, आदरणीय पूर्व विधायक चौधरी संत कुमार जी, बहुत से हमारे, मैं एक एक का नाम नहीं ले रहा, मगर आम आदमी पार्टी के सभी नेतागण, क्योंकि मैं एक एक का नाम इसीलिए नहीं ले रहा क्योंकि किसकी क्रम में वरीयता में कौन ऊपर हो जाए कौन नीचे हो जाए जो है, तो इसमें वो जो है तो फिर उसमें अभी धीरे धीरे हम समझ जाएंगे कौन सीनियर है कौन आपकी पार्टी में जो रोहतक में। मगर मैं बहुत लोगों ने बड़ी मेहनत करी, विकास में बहुत मेहनत करी, टुटेजा जी बैठे, मैं एक एक का नाम फिर मैं फंस जाऊंगा, इसीलिए जो है ना वही वाली बात हो जाएगी। अश्विनी जी बैठे, विजेंद्र, सारे बहुत से साथियों मैं जानता हूँ, बहुत से साथियों को, मगर मैं एक एक का, तो गुप्ता जी का नाम हमने, ये पास है, कोई बुरा तो नहीं मान रहा, इलेक्शन हटा और उसी में मरना भाई कोई, अच्छा ठीक है। तो हमारे, और ऐसे ही हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत से सदस्य हैं, मैंने सीनियर लीडर्स का लिया था, सारे कांग्रेस पार्टी के बहुत नेतागण स्टेज पे उपस्थित हैं, सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी मातृशक्ति। आज मैं धन्यवाद दोबारा से आम आदमी पार्टी का विशेष तौर से करना चाहूंगा, जिन्होंने आज ये इनिशिएटिव लिया और रोहतक में इस सभा का करने का इन्होंने, आम आदमी पार्टी ने, कुछ दिन पहले कुरुक्षेत्र के अंदर कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस पार्टी की सभा हुई थी, वहां पे हुड्डा साहब उदय भान जी गए थे, सुशील गुप्ता जी के जो है जब चुनाव का शुरुआत बिगुल बजा तो वहां पर साथ देने के लिए सभा कांग्रेस ने करी थी। आज ये आम आदमी पार्टी ने इसमें इनिशिएटिव लिया। बाकी मैं धन्यवाद कॉमरेड हमारे सीपीएम के सभी वरिष्ठ नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो आज इसमें आए और इंडिया की गठबंधन की यहाँ बैठक को सफल रूप देने का काम किया। सही कहा, बहुत सी बातें मुझसे पहले कह चुके हैं, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा। हम लड़ाई लड़ रहे हैं बदलाव की, हम लड़ाई लड़ रहे हैं हरियाणा के भविष्य को बचाने की, हमारे इस क्षेत्र के भविष्य को बचाने की, देश में संविधान को, प्रजातंत्र को बचाने की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, नौजवान के भविष्य को बचाने की, किसान के सम्मान को बचाने की, महिलाओं के सम्मान को बचाने की, देश में प्यार प्रेम भाईचारे को बचाने की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में हमको एकजुटता से आगे कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना होगा। आज 10 साल की सरकार के बाद आज आकलन करने का देश की जनता और प्रदेश की जनता के समय
के पास समय आया कि 10 साल के बाद इन्होंने कैसा राज चलाया, उसका फैसला किया जाए। जैसे मैंने कहा कि हम हरियाणा की मैं बात करूं, उसके बाद देश की बात करूं। ये हरियाणा प्रदेश देश में जो विकास के अग्रणी राज्यों में हुआ करता था, 2014 से पहले प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 थे हरियाणा, प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा नंबर 1 था, खिलाड़ियों के सम्मान में हरियाणा का उदाहरण दिया जाता था। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में, कभी हरियाणा में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, आपस में तनाव नहीं हुआ, किसी वर्ग को कोई आंदोलन या धरना देना नहीं पड़ा। 10 साल खुशहाली से हरियाणा विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रहा था। अच्छे दिनों का नारा आया, लोगों ने सोचा कि शायद कुछ और अच्छा हो, इनको मौका दो, भाजपा को मौका दिया जाए, मगर वो अच्छे दिन नहीं आए। 10 साल के बाद वो हरियाणा जो विकास में आगे था, आज देश में नंबर 1 पे पहुंचा दिया इस सरकार ने। दोनों सरकारों ने मिलाकर, केंद्र और भाजपा की सरकार ने तो बेरोजगारी में नंबर 1 पर पहुंचा दिया हरियाणा। हर घर में एक पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार कतार खड़ी हो गई। और ये हम नहीं कह रहे, विपक्ष नहीं कह रहा, ये भारत सरकार संसद के अंदर, जो मैंने सवाल पूछा था इस सत्र में, उस संसद में, उस सत्र में, उस सवाल के जवाब में भारत सरकार ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो हरियाणा के अंदर है, और 2014 के मुकाबले 3 गुना बेरोजगारी हरियाणा के बढ़ गई। भारत सरकार बता रही है, तो प्रधानमंत्री जी आपकी अगर केंद्र सरकार ये बता रही है, तो हरियाणा में जब आप वोट मांगने आए तो फिर किस बात को लेकर आप वोट मांगेंगे? बेरोजगारी में देश में सबसे, क्यों बेरोजगारी? निवेश हुआ नहीं, कोई औद्योगिक क्षेत्र लगा नहीं, कोई आईएमटी लगी नहीं, कोई बड़ी परियोजना आई नहीं, और सरकारी क्षेत्र के रोजगार को समाप्त करने की नीति पे सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, सारे रोजगारों को समाप्त करने का काम इस सरकार में आप देख रहे हैं। हरियाणा में 2.5 लाख पद या तो समाप्त कर दिए गए, या कुछ पदों को कौशल में परिवर्तित कर दिया गया, जिसमें बिना पेंशन, बिना रिजर्वेशन और बिना मेरिट, बैकडोर से जिनकी भर्ती जारी है। और हरियाणा जहां जय जवान जय किसान का नारा था, जहां एक और किसान देश का अन्न भंडार भरने का काम करता था, दूसरी ओर हमारा जवान देश को सुरक्षा देने का काम करता था, वहां पर अग्निपथ योजना जैसी योजना की कितनी बड़ी मार। हरियाणा में हर साल 5,500 की भर्ती होती थी पक्की, हरियाणा से 5,500 की, और अब 5,500 की बजाय पिछले साल अग्निवीर लिए गए तो 925 अग्निवीर, जिनमें से आप अंदाजा लगाओ कि 4 साल के बाद 200 सवा 200 पक्के किए जाएंगे, बाकी बिना पेंशन के घर वापस आ जाएंगे। पहले ऐसे समय था कि किसी की फौज में पक्की भर्ती हो जाए तो सगाई लेके घर पहुंच जाते थे। अब 18 साल में अगर वो भर्ती होगा और 21-22 साल में बिना पेंशन के घर वापस आ जाएगा, तो अब कोई रिश्ते लेके जाओगे तो भी आगे कोई रिश्ते वाले जो है आगे मुश्किल हो जाती। ये स्थिति आ गई। फौज भी, गर्व था हमें देश की फौज पे। एक ऐसा संस्थान, मैं राजनीति से ऊपर उठ के बात करना चाहता हूं, जिसने हमेशा देश के तिरंगे को ऊंचा रखने का काम किया। एक ऐसा संस्थान देश का जिस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। 75 साल के इतिहास में मैं राजनीति से ऊपर उठ के बात कहूंगा, चाहे वो 71 की बात हो, चाहे देश में उस समय इंदिरा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार हो जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए हों, या फिर वो 99 की बात हो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार हो, लेकिन उस समय भी कारगिल के अंदर पाकिस्तान का शीश झुकाने का काम किया था तो भारत की फौज ने किया था, जय हिंद की सेना ने किया था, जो पक्की भर्ती से जाती थी। इस सेना पे हमें गर्व होना चाहिए था। किसी ने मांग नहीं करी, किसी के घोषणा पत्र में नहीं था, ना तो फौज ने मांग करी। आज नरवणे जनरल बाहर जब फौज से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि हमारी कोई मांग नहीं थी। हमें तो आश्चर्य हुआ, ना फौज ने मांग करी, ना किसी पार्टी के घोषणा पत्र में था, ना नौजवानों ने मांग करी। आज खाली हो गए गांव के स्टेडियम, जहां दंड बैठक रेस लगाने के लिए सुबह नौजवान निकलता था हमारे हरियाणा प्रदेश का, इस इलाके का, कि फौज में जाऊंगा, देश के लिए सर्वोच्च निछावर करूंगा। आज खाली हो गए, वहां पर कोई रौनक नहीं दिखाई देती। कोचिंग सेंटर खाली हो गए फौज में। आज ऐसी स्थिति आ गई। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, बेरोजगारी गर्त में धकेल दिया हरियाणा के नौजवान को, और ऐसी चौराहे पे खड़े कर दिया, कहीं डिप्रेशन, कहीं नशे की तरफ। नशा कितना बढ़ गया मुझे बताने की जरूरत नहीं।
दूध दही का खाना था, ऐसा मेरा हरियाणा था। आज देश में नशे में नंबर 1 हरियाणा बना दिया। ये इस सरकार की देन है। और कई जिलों में पलायन, जहां से सुशील गुप्ता जी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, कोई गांव नहीं, कुरुक्षेत्र में, जहां पिछले 5-7 साल में पलायन की तरफ अपना घर बार बेचकर, अपना सब कुछ गिरवी रखकर, पनामा के रास्ते पे जान हथेली पे लेकर विदेशों की तरफ अपना भविष्य, हरियाणा के ऐसा अंधकार। और हरियाणा की सरकार ऐसी सरकार निकली, आज बेरोजगारी में नंबर 1, महंगाई में देश में नंबर 1, सबसे महंगी डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर और कहीं है तो हरियाणा आइए। पहले हमने लिखा हुआ था कि सस्ता डीजल पेट्रोल चाहिए। जब हमारी सरकार थी हुड्डा साहब के नेतृत्व में, सुशील जी, हर जगह बोर्ड लगा हुआ था, सस्ता डीजल पेट्रोल चाहिए तो हरियाणा आइए। अब दोनों तरफ, इधर दिल्ली में आपकी, इधर जो है अपना पंजाब में आपकी, अब उल्टे बोर्ड लगे हुए हैं कि सस्ता डीजल पेट्रोल चाहिए। हरियाणा सबसे ज्यादा महंगाई और सबसे महंगा बिजली का बिल, क्योंकि जिस समूह के साथ, अदानी समूह के साथ हमारी सरकार थी, समझौता हुआ, 20 साल का पावर परचेज एग्रीमेंट, ये सरकार बदली, पहली बार देश के इतिहास में समझौता बदल दिया, महंगी बिजली लेने का फैसला कर दिया। उसी समूह को ज्यादा महंगी बिजली दे रहे हैं। हमारे समय थर्मल कारखाने लगे थे। आज सबसे महंगी बिजली का बिल आज हरियाणा के अंदर, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आज हरियाणा में। भ्रष्टाचार के आधार पे तो सरकार बनी। ये जो बीजेपी जेजेपी की सरकार है, आपको याद होगा दुष्यंत चौटाला का नारा ये नहीं था कि बीजेपी को समर्थन दो, जो वोट काटू बता रहे हैं आज सुशील गुप्ता। एक कहता था 75 पार, पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में खट्टर साहब कहते थे 75 पार, कहते थे कि नहीं कहते थे? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। एक कहता था 75 पार और दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार, यही नारा था। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था जमुना पार। इलेक्शन होते ही दोनों बन गए पक्के यार, और हरियाणा बना दी भ्रष्ट सरकार। लोगों को कह दिया 5100 बुढ़ापा पेंशन पे समझौता कर लिया। मैं पूछना चाहता हूं, 5 साल बीत गए, चुनाव आचार संहिता लग गई, वो 5100 पेंशन कहां गई? 5100 की पेंशन का समझौता नहीं था, प्रदेश की जनता को लूटने का समझौता था, भ्रष्टाचार का समझौता था, महकमे आपस में बांटने का समझौता था, भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का समझौता था। और महकमे बांटकर कोई शराब के महकमे से लूट रहा है, कोई एक्साइज के महकमे से किसने लूटा, माइनिंग के महकमे से किसने लूटा, सारी लिस्ट तो शायद हमारे पास भी नहीं, हम विपक्ष के हैं, सारी जानकारी निकलवाने की कोशिश करते नहीं निकलती, लेकिन सारी पोल इन्हीं के विधायक दादा राम कुमार गौतम जी ने समझौता होते ही खोल दी थी और कह दिया था कि खोपर बढ़ गया सरकार में और एक लाई जीमने लग रहा है। यही कहा था कि नहीं कहा था? जीमने का समझौता था जनता की जो है, तो ये जीमने का समझौता, भ्रष्टाचार, खुले एक डंके पे चोट पे भ्रष्टाचार। मगर ये सब हरियाणा को विकास की पटरी से उतारकर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई में देश में नंबर 1, नशे में देश में नंबर 1, अपराध में आज क्या हो रहा है? अपराध में एक ही फर्क आया है, 2004 से पहले चौटाला राज में भी फिरौतियों के कॉल आते थे, अपहरण होते थे, मगर वो कॉल, एक ही फर्क आया है, चौटाला राज में जेलों से कॉल आते थे और अब बीजेपी के राज में विदेशों से कॉल आ रहे हैं। और धनाधन, कभी बहादुरगढ़ के अंदर गोलीकांड, कभी सापला के अंदर, ये इलाका खुशहाली तरक्की की तरफ बढ़ गया था ये हमारा प्रदेश। आज अपराध में देश में नंबर 1, तो इन्होंने बहुत नुकसान कर दिया। लेकिन अगर काम ना भी करते तो हरियाणा प्रदेश का दिल बड़ा था। ये एक ऐसे लोग निकले जिन्होंने काम तो किया नहीं, लेकिन हर वर्ग का मान सम्मान तोड़ने का काम किया, हर वर्ग का तिरस्कार करने का काम किया। किसान 750 किसान अपनी जान 750 किसानों ने कुर्बान कर ली, मगर किसान पे अत्याचार करने वाली सरकार, उनका अपमान करने वाली सरकार। हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे, क्या कसूर था उन बेटियों का, दिल्ली की सड़कों पे घसीटने वाली ये सरकार। एक हमारी बेटी जो हरियाणा के अंदर एक एम्प्लॉय थी, उस बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ तो एक मंत्री पे आरोप लगा, तो खट्टर साहब ने विधानसभा में खड़े होकर कहा कि जिस मंत्री संदीप सिंह पे आरोप लगा है वो मंत्री रहेंगे। इतना अहंकार खट्टर साहब
और सारी भाजपा को मैं कहना चाहता हूं, आपका ये अहंकार हम तोड़ेंगे तोड़ेंगे तोड़ेंगे। अहंकार जाएगा आपका, ये अहंकार जाएगा आपका। ऐसा कैसा अहंकार, ऐसा क्या कसूर था उन लड़कियों का जो एफआईआर करने से मना कर दिया दिल्ली पुलिस ने। बाद में दिल्ली पुलिस ने, सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश किए तो एफआईआर करी और कहा कि हर मौके पर जो आरोपी भाजपा का सांसद था वो दुर्व्यवहार करता था। क्या भाजपा के सांसद और भाजपा के मंत्री दुर्व्यवहार हमारी बेटियों के साथ करें और भाजपा के नेता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दें? ये इससे बड़ा अहंकार की परिकाष्ठा नहीं हो सकती। हम अहंकार तोड़ने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्होंने हर वर्ग का, सरपंच गए, सरपंचों पे लाठीचार्ज, कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने गए, उन पे लाठीचार्ज, आंगनवाड़ी आशा वर्कर जो जगमती जी जो आपके भी संगठन उसमें बहुत सक्रिय हैं, वो लोग गए, उन पे लाठीचार्ज। मनरेगा के मजदूर जब गए उन पे लाठीचार्ज अपना मानदेय बढ़ाने। ये तो लाठी की भाषा से बात करने वाली सरकार। और तो भाई अब लड़ाई लड़नी है, हरियाणा के भविष्य को हमें बचाने की लड़ाई लड़नी है। हरियाणा को विकास तरक्की के रास्ते पे, खुशहाली के तरक्के पे दोबारा लाने की लड़ाई लड़नी है। लेकिन साथ में देश के संविधान को बचाने की लड़ाई और देश की प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई। प्रजातंत्र का गला कैसे घोटा जाता है सुशील जी, मैंने तो पिछले रोहतक लोकसभा चुनाव में देख लिया था, मगर आप लोगों ने भी चंडीगढ़ के अंदर मेयर की गिनती में देख लिया होगा कि प्रजातंत्र का गला कैसे घोटा जाता है। आज उस बात की भी लड़ाई हमें मिलकर लड़नी है। वहां प्रजातंत्र का गला घोटने का काम कैसे किया कर रही है सरकार, और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कैसे कर रही है सरकार। किस तरीके से देश के तमाम विपक्षी नेताओं का निशाने पे लिया जा रहा है। आज हम देख रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने में 2 चयनित मुख्यमंत्री, एक कांग्रेस के गठबंधन के हेमंत सोरेन, झारखंड के हमारे मुख्यमंत्री, उनके सीएम मुख्यमंत्री कार्यालय में घुस गई जांच एजेंसी, उनको इस्तीफा देना पड़ा। उनको जेल के अंदर एजेंसी उनके कार्यालय में घुसकर, और एक दिल्ली के अंदर जो हम देख रहे हैं। और केवल यही नहीं, चाहे खड़गे जी हो उनको ईडी समन कर रही है, सोनिया जी को कर रही है, राहुल जी को कर रही है, चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी को निशाने पे लिया जा रहा है। देश में कोई ऐसा विपक्ष का नेता नहीं है जिस नेता को भाजपा अपने निशाने पे, भाजपा सरकार की एजेंसियां निशाने पे नहीं ले रही। विपक्ष की आवाज ये दबाना चाहते हैं, विपक्ष की आवाज को कुचलना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूं, विपक्ष की आवाज नहीं कुचली जा सकती, हमारी आवाज नहीं कुचली जा सकती। हमारे में वो संस्कार है। मेरे दादा और मेरे परदादा को काले पानी की सजा हुई अंग्रेजों से लड़ते हुए, तो दादा 8 साल अंग्रेजों की काल कोठरी में रहे उनसे लड़ते हुए। हमने अनिल विज जी की एक स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा पीछे जब वो मंत्री थे कि हमने एक जेल में कमरा हुड्डा साहब के लिए तैयार करा रखा है। मैं उनको कहना चाहता हूं, हमारे दादा और परदादा ने देश के लिए, लोगों के लिए लड़ते हुए अंग्रेजों की काल कोठरियों से में अपनी जवानियां बिताई हैं। हम जो है, आप हमारी चिंता ना करो, हमारी आवाज नहीं था। मगर ये क्या, किस तरह से एक राजनीति, किस तरफ राजनीति लेके जा रहे हैं, किस तरह प्रजातंत्र को लेके जा रहे हैं। आज केजरीवाल जी को जिस तरीके से पूरी आम आदमी पार्टी के, पूरी दिल्ली की आपने नाम सही लिया, संजय सिंह हमारे साथ वहां पर सांसद, हम वहां पे लड़ाई लड़ते थे। आज उनके सांसदों को, उनके मंत्रियों को किस तरीके से ये सरकार निशाने पे ले रही है। तो मैं समझता हूं इस लड़ाई में हम आप लोग के साथ हैं। और हम सब 31 तारीख को दिल्ली में भी बड़ी रैली है। ये जो अभी केजरीवाल जी पे जो कार्रवाई हुई, इसकी हम निंदा करते हैं। एक बार हाथ उठा करके हम इस पे कार्रवाई की, आज हम इस सभा के माध्यम से निंदा करते हैं, पूरा इंडिया गठबंधन। और 31 तारीख को जो हमारी दिल्ली की जो सब दिल्ली में सभा है, जनसभा ज्यादा बड़ी संख्या में हरियाणा से, हम कांग्रेस पार्टी से भी, आपकी पार्टी तो उसमें पहुंचेगी सारी, लेकिन कांग्रेस पार्टी से भी हम वहां पे उस सभा में ज्यादा पहुंचेंगे, ताकि एक गठबंधन का मजबूत मैसेज वहां पर जाए। तो आज संविधान को, लोकतंत्र को बचाने की भी ये लड़ाई है। इस लड़ाई में हम सब एक हुए हैं, देश को, देश के भविष्य को और हरियाणा के, क्योंकि ये सही बात है, ये लोकसभा चुनाव, और हरियाणा में परिस्थिति एक और है। लोकसभा चुनाव के कितने महीने बाद विधानसभा चुनाव आएगा? 3 महीने बाद। 3 महीने बाद तो यहां का जो लोकसभा का नतीजा है वो सीधा विधानसभा को प्रभावित करता है। नहीं तो पिछली बार ही बदलाव हो जाता,
जब नतीजा आया तो आपने भी और शायद हमने भी दिल में ये सोचा कि ये 75 पार नहीं तो हो सकता है कि भाई जो है 75 नहीं तो 65 पे आ जाए, 65 नहीं तो 55 पे आ जाए। हमें क्या पता था कि भाई बराबर बराबर मैच चल रहा है, लोग पिछली बार ही बदल देते। तो लोकसभा का जो नतीजा है वो हरियाणा का भी आने वाले समय का भविष्य का निर्धारण हरियाणा से होगा। तो मुझे विश्वास है हरियाणा की 10 की 10 सीटों पे हमारा गठबंधन जीतेगा, देश के अंदर भी परिवर्तन आएगा और हरियाणा के अंदर भी परिवर्तन का रास्ता बनेगा। मैं आप सब यहाँ पे पहुंचे हैं